Hello everybody. In this lecture we will discuss vibrational and rotational spectra. Let us have a look on the previous topics. In the previous topics we have discussed rigid rotator and the energy in case of rigid rotator is found to be this, and now we have seen that the total energy can be due to electronic energy and then vibration of the molecule plus then rotation. ओके, तो हम रोटेशनल एनर्जी को हमने डिस्कस कर लिया है. नाउ वी विल डिस्कस द वाइब्रेशनल एनर्जी. वी विल डिस्कस दैट what are the causes of vibration and what are the general feature of vibrational spectra. Okay, so here we are to discuss the general features. So firstly, this vibrational and rotational spectrum is obtained in near infrared region of electromagnetic spectrum. Okay class, so this is a fact you need to keep in mind. And another is, जैसे रोटेशनल में हमारे पास रोटेशनल स्पेक्ट्रा is observed in case of heteronuclear molecules, जैसे कि HCl हो गया, जिनमें दोनों जो एटम है वो डिफरेंट काइंड के हैं. ठीक है. सो हेयर आल्सो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा इज ऑब्टेन्ड इन केस ऑफ हेटेरोन्यूक्लियर या हेटेरोडाइएटोमिक मोलिक्यूल, सिंपली यू कैन से. And these molecules must have permanent dipole moment so that they can absorb and release the electromagnetic energy. Okay. So when such particles interact with electromagnetic radiation, they absorb it, and there is a change in the dipole moment. Okay class. So we will take now an example and we will see how the spectrum look like. We are taking example of HCl and HCl. The first and foremost condition is it is heterodiatomic molecule, यानी कि ये अलग अलग हैं, एटम्स अलग अलग हैं और इसकी परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होती है. ये एक पोलर काइंड का मोलिक्यूल है. ठीक है. तो यहाँ पे देखिए इसमें जो बैंड है वो कुछ इस टाइप का मिलता है आपको. तो इस बैंड में देखिए यहाँ पे इंटेंसिटी है वो ज्यादा है. मैंने बताया था आपको जो वर्टिकल हाइट ऑफ द लाइन दैट रिप्रेजेंट इंटेंसिटी, तो ये इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है. तो ये जो इंटेंस बैंड आपको मिलेगा इसको आप बोलते हैं फंडामेंटल बैंड. और उसके बाद के जो बैंड्स है ना, दोज आर लेस इंटेंस, इसलिए उनको बोलते हैं वीक बैंड्स या ओवर टोन. ठीक है. एक बात और समझने की, ये जो फंडामेंटल बैंड है ना, इसमें अगर जो भी एटम इन्वॉल्व हो रहा है मॉलिक्यूल फॉर्मेशन में, अगर उसका कोई आइसोटोप है तो आपको ना यहाँ पे जो फंडामेंटल बैंड है उसमें टू वेरी क्लोज इंटेंस स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगी. एंड दिस वन विच इज, अगर यहाँ पे Cl का एग्जांपल ले रहे हैं तो Cl के टू आइसोटोप मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया है, Cl35 एंड 37. जो 37 वाला है दैट विल कम फर्स्ट एंड देन Cl35 विल कम हियर. ओके. नाउ वी विल सी व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द ओवरटोन्स, ओके, और स्पेक्ट्रल लाइंस इन द वीक बैंड. सो क्लास यू सी हियर इट इज 0, तो ये 5000 है, तो यहाँ पे अबाउट ये 2500 है. ठीक है. तो ये जो सेकंड जो आपको लाइन मिली है विच इज लेस इंटेंस, इसलिए इसको वीक बोलते हैं आप, ये अबाउट 2 टाइम डिस्टेंस पे, जितने डिस्टेंस ही है ना तो इसका डबल. ठीक है. और जो थर्ड लाइन है ना वो इस डिस्टेंस का, यानी कि जितने डिस्टेंस पे आपको फंडामेंटल बैंड मिलता है उसका 3 गुना पे 4 टाइम्स, तो ऐसे मिलता है. ठीक है. तो अब ये जो पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं, आई हैव टोल्ड यू ऑल दिस थिंग्स. एंड आइसोटोपिक इफेक्ट ये मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया, C35 एंड 37, तो आप इसको देख लें प्लीज. एंड द इंटेंसिटी ऑफ द वीक बैंड डिक्रीजेज रैपिडली विद इंक्रीजिंग न्यू बार. तो यानी कि आपका वेव नंबर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ना वैसे वैसे इंटेंसिटी कम होती जाएगी. यू कैन ऑब्जर्व इट फ्रॉम द हाइट. यहाँ पे हाइट सबसे ज्यादा, फिर कम और कम और कम. ओके क्लास. तो
अब यहाँ पे समझने की बात है, वीकर मैक्सिमा। अब ये देखिए फंडामेंटल बैंड में ये मैक्सिमा है, जो वीकर मैक्सिमा है, यानी कि छोटी जो हाइट है, लेस इंटेंसिटी की जो हाइट है, दैट इज वीकर मैक्सिमा इन द फंडामेंटल बैंड इज ड्यू टू हैवियर आइसोटोप। तो हैवियर आइसोटोप यहाँ पे क्या है, C37, ठीक है, और ये क्या है 35, ठीक है। सो दिस इज व्हाट I want to discuss in this lecture. So keep all these things in mind, and in the next lecture we will discuss the spectrum. Thank you for watching the lecture.